जब से देश में भाजपा की सरकार आई है तब से एक सवाल लगातार सबके सामने उठ रहा है, और वो ये कि मोदी नहीं तो कौन। क्योंकि मोदी के सामने विपक्ष के पास कोई भी ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो उनको टक्कर दे सके। और इसी बात का फायदा उठाते हुए भाजपा ने 2014 की जो उन्होंने जीत दर्ज करी थी उसको 2019 में भी दोहरा दिया। लेकिन अब एक बार फिर से ये सवाल गर्माता जा रहा है कि आखिर मोदी के सामने किसको खड़ा किया जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव में महागठबंधन भी बनाया गया था। हालांकि उन्होंने अपने किसी भी उम्मीदवार को या फिर जो भी उनका प्रमुख चेहरा है उसको डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन हाँ, उन लोगों ने एक मंशा ज़रूर जाहिर कर दी थी कि भाई मोदी के खिलाफ हम सब खड़े हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो देश में सत्ता हासिल करने के लिए इतने ज़्यादा उतारू हो रहे हैं कि वो अपने दुश्मन को हराने के लिए एक भी हो सकते हैं। अब एक बार फिर से ये चर्चा गरमाने लगी है कि आखिर मोदी के खिलाफ कौन। इसमें कई सवाल जनता से किए गए, जिनमें से एक सवाल ये भी पूछा गया कि पीएम पद के लिए बेहतर कौन है। इस सवाल के लिए जनता के सामने कई बड़े नेताओं के नाम रखे गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी शुमार किया गया। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने अहम मुद्दों को लेकर देश का मूड जाना। इसके लिए सी वोटर ने बड़ा सर्वे किया। इसमें कई सवाल जनता से किए गए और कई सारे नेताओं के नाम इसमें शामिल भी किए गए। पीएम पद के लिए बेहतर कौन, इस सवाल पर 12% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया और 42% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया और इन्हीं को बेहतर माना। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को 6%, मनमोहन सिंह को 6%, ममता बनर्जी को 4%, सोनिया गांधी को तो मात्र 2% और योगी आदित्यनाथ को भी 2% लोगों ने ही पीएम पद के लिए एक बेहतर उम्मीदवार माना। लेकिन इन सभी चीज़ों के सामने आने के बाद से एक बार फिर से उन खबरों के ऊपर विराम लग गया जो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी देश में सबसे अच्छे युवा नेता हैं। हालांकि लोग ये बोलते बोलते भूल जाते हैं कि वो युवा नेता अब 50 की लाइन को क्रॉस कर चुका है और अब वो शायद युवाओं की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन इसके साथ ही लोग ये भी कहते थे कि भाई ममता बनर्जी देश में प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत कद्दर और बहुत ही खतरनाक उम्मीदवार मानी जाती हैं, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने एकदम मतलब बिल्कुल पूरी चुनौती के साथ खड़ी हो सकती है और उनको कड़ी चुनौती भी दे सकती हैं। लेकिन इस सर्वे के सामने के आने के बाद से ये बात भी क्लियर हो गई कि ममता बनर्जी भी लोगों की पसंद में उतनी ज़्यादा नहीं है। वो कुछ एक खास तबका ही है जो कि ममता बनर्जी को पीएम के रूप में देखना चाहता है। अब देखिए, बात ये भी है कि अगर किसी लीडर को मोदी के सामने खड़े होना है तो उसको सारी पार्टियों का सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि भारत में इस मतलब एकदम केकड़े वाली जो दौड़ होती है ना कि तू कैसे चला गया मैं भी तेरे को गिरा दूंगा, उस दौड़ को अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये लोग अपने से आगे जाने देंगे या अपने से आगे कुछ समझेंगे। और जब तक ये सोच भारत के नेताओं के बीच में बनी रहेगी तब तक ये एक स्ट्रांग विपक्ष कभी नहीं बना सकते। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।